नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, जैसा कि आप जानते हैं शुक्रवार का दिन हमने चुना हुआ है सिर्फ आपके द्वारा क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो शुरुआत करने से पहले, क्वेश्चंस की आंसर देने से पहले हर बार की तरह आपको अवगत कराना चाहता हूं कि कोरोना से बचना है, मास्क लगाना है, हाथ धोने हैं और किसी वहम में नहीं पड़ना है। तो इसलिए सारे प्रोटोकॉल्स को अपनाइए जो गवर्नमेंट द्वारा दिए गए, जो डॉक्टरों द्वारा बताए जा रहे हैं। इसको सीरियसली लेना है, नॉन सीरियसली नहीं लेना है। तो चलिए सवालों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चंस को लेना चाहता हूं जो मेरे मित्र बार बार इस बात को कंडेम, किसी ना किसी बात को कंडेम करते रहते हैं। आज उन्होंने लिखा है कि हमें विपස්සना करनी चाहिए, किसी वहम में मत डालिए, किसी परेशानी में मत डालिए। मैं अपने मित्र को एक सबसे बढ़िया ये बात बताना चाहता हूँ, अरे अगर मित्र तूने विपස්සना शुरू कर ही दी है तो तुम्हें वहम में कोई डाल ही नहीं सकता। अगर तुम आज भी किसी को कंडेम कर रहे हो, किसी के खिलाफ बोल रहे हो, तो समझ लो तुमने विपස්සना का स्वाद अभी चखा ही नहीं है। अगर तूने आज विपස්සना का स्वाद चख लिया होता, विपස්සना ध्यान का, तो तुम शायद ये मत बोलते कि वहमों में मत डालिए, क्योंकि वहम में हम डालते ही नहीं हैं, हम तो वहमों से निकालने वाले हैं। अगर तुम्हें लगता है, अगर लाखों दुनिया सुन रही है और एक बंदा जो कहता है कि विपස්සना कीजिए, इसका मतलब वो खुद विपස්සना से अभी बहुत दूर है, उसे अभी काबिल गुरु नहीं मिला है। अगर मिला होता तो वो कभी भी किसी बात को कंडेम ना करता। तो मित्र, मेरी तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने जीवन को संवारो। अगर विपස්සना कर लोगे तो तुम्हारे पास शब्द नहीं रह जाएंगे किसी को खिलाफ बोलने के लिए। तो किसी को अप्रिशिएट करो ताकि तुम्हें भी दुनिया में कोई अप्रिशिएट कर सके। अगर तुम लोगों को ही कंडेम करते रहे तो तुम्हें कोई भी अप्रिशिएट जिंदगी में नहीं करेगा। तो इसलिए किसी को इनकरेज करो, डिस्करेज नहीं करो। और विपස්සना ध्यान अगर नहीं आता है तो आ जाओ मेरे पास, तुम्हें बताऊं विपස්සना ध्यान होता क्या है। तो एक और मित्र ने पूछा है कि हमें बताइए कि कौन सी ऐसी बात है जो हमें विचारों में घेरे रखती है, जिससे हम विचारों से निजात नहीं पा पाते। ये बहुत से मित्रों का सवाल था, लेकिन मैं रुका हुआ था कि आज इसका आंसर दूंगा, क्योंकि 15-20 लोगों ने यही पूछा है। अब देखिए, जो संदेह है, जो शक है, वो आपके अंदर विचार पैदा करता है। हमें क्या करना है? अपने अंदर से संदेह को निकालना है, शक को निकालना है। जहां तक संदेह है वहां तक आपके अंदर विचार कभी भी खत्म नहीं हो सकते। इसलिए किसी भी बात पे संदेह मत कीजिए, क्योंकि संदेह करना विज्ञान का काम है, ज्ञान का नहीं। तो इसलिए, क्योंकि विज्ञान संदेह करेगा कि अरे ये मिट्टी का कण ऐसे कैसे उछल रहा है, ये ऐसे कैसे हो रहा है, तो वो कुछ निकाल पाएगा। लेकिन जो ज्ञानी है उसको संदेह बिल्कुल नहीं करना है, तभी वो विचारों से परे रह सकता है। अगर विचारों से परे है तभी ज्ञानी है, न भी तो अभी तक वो विज्ञान में ही घूम रहा है। तो इसलिए अपने मन में किसी प्रकार का किसी के प्रति भी शक नहीं करना है, शंका नहीं करनी है, तो आप विचारों से अपने आप रहित हो जाएंगे। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें हर समय वर्तमान में रहने के लिए क्या करना है, और साथ ही उसके ये भी लिखा है कि अगर हमें हमारे अंदर ही परमात्मा है तो हमें मंदिर जाने की जरूरत है। अब देखिए, सबसे पहले तो याद रखिए कि वर्तमान में कैसे रहा जाए। वर्तमान में आप तभी रह सकते हैं जब आप जहां पे हैं वहीं पे हों। यानी कि अगर जो भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए अब खाना खा रहे हैं तो खाना ही खा रहे हैं, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई ही कर रहे हैं, अगर बर्तन साफ कर रहे हैं तो बर्तन ही साफ कर रहे हैं, अगर नहा रहे हैं तो नहा ही रहे हैं। दिस इज द बेस्ट मेडिटेशन। इसी से आप प्रेजेंट में रह सकते हो। अब उन्होंने पूछा है कि अगर परमात्मा हमारे अंदर है तो हमें मंदिर जाने की जरूरत है या किसी धर्म स्थान पे जाने की जरूरत है। देखो, जिस दिन तुम्हें पता चल गया कि परमात्मा हमारे अंदर है, उस दिन के बाद आपका शरीर ही आपका मंदिर हो जाएगा। जब तक आपको पता नहीं है तब तक आपको मंदिर, किसी भी धर्म स्थान पे जाने की जरूरत है, क्योंकि वहां की एनर्जी आपको टच कर सकती है। बाकी याद रखिए, हमें अपने ध्यान के जरिए वननेस में पहुंचना है। वननेस में जब आप हो जाओगे तो आपको पक्षी के अंदर, अपने अंदर, पेड़ के अंदर, हर इंसान के अंदर
अपना ही रूप दिखाई देगा। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें बताइए कि हम हमेशा आनंद में कैसे रह सकते हैं। अपने आप को हमेशा आनंद में रखने के लिए अपने आप को भूलना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को याद रखे हो तब तक आप कभी भी आनंद में नहीं रह सकते, क्योंकि जहाँ तक है अपने आप को भूलना ही आनंद में रहना है। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ, आप कोई मैच देख रहे हैं, जब आप मैच देखते हो तो आप अपने आप को भूल जाते हो, तो देखिए आपको कितने आनंद की प्राप्ति होती है। जहाँ कोई भी आप अपनी पसंदीदा पिक्चर, ड्रामा या कुछ भी देख रहे हैं तो वहाँ भी आप अपने आप को भूल जाते हैं। अपने आप को भूलना ही ध्यान में जाना है। जब आप अपने आप को भूलेंगे तब आप परमानेंट आनंद में ही रहेंगे। तो इसलिए किसी भी आनंद को प्राप्ति के लिए अपने आप को भूलना है और 2400 घंटे ध्यान में ही रहना है। 2400 घंटे कैसे? ये नहीं कि 10 मिनट अरे दसंत निकाल दिया, नहीं, वो तो ऐसे होगा कि मुंह धो लिया लेकिन सारे शरीर को नहीं धोया। 24 घंटे ध्यान में रहना है। पंजाबी में है ना बात, हथ कार वाल ते अख यार वाल। तो उसको कैसे रखना है वो आप अपने काबिल गुरु से जाके पूछिए, ध्यान में कैसे जाना है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि आपने पिछली बार अष्टावक्र जी की बातें बताई, अष्टावक्र जी के बारे में कुछ और भी बताइए। देखिए, अष्टावक्र जी के बारे में बता क्या सकता हूँ, उनका तो बखान मैं कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि उनका बखान हो ही नहीं सकता। उन्होंने तो सारा कुछ एक ही बात में ख़त्म कर दिया। कोई विधि नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई आसन नहीं, कोई ज्योत नहीं, कुछ नहीं करना है, बस अपने आप को देखना है, वही ध्यान है। ये अष्टावक्र जी का जिंदगी का निचोड़ था। बाकी अष्टावक्र जी जैसे संत आज भी मौजूद हैं, लेकिन हमें कौन पसंद है? जो हमारे मतलब की बातें बताता है, जैसे कि जो कि हमको सुकून देता है। जैसे आप कई जगह जाकर देखोगे प्रवचनों में, कुछ लोग कहेंगे धन बहुत बुरी चीज़ है, चोरी बहुत बुरी चीज़ है, और उस महफिल में बैठे वही लोग खुश होंगे जिनके पास बहुत धन होगा, क्योंकि वो इसलिए खुश होंगे कि अरे हाँ बिल्कुल चोरी बुरी चीज़ है, ताकि हमारा धन चोरी ना चला जाए। और हर इंसान आज सत्संग में क्या कर रहा है? मैं उसको सत्संग नहीं कहूँगा, मैं उसको कहानियाँ सुनने की महफिल कहूँगा। अरे सत्संग तो वो है, सात संगत तो वो है जो वहाँ जाते ही सद जाए, वहाँ जाते ही सद जाए, वहाँ बैठते ही सद जाए। तो अष्टावक्र जी ने जो कहा है वो लोगों को समझ कम लगी है, क्योंकि भीड़ भेड़ों की है, शेरों की नहीं। शेरों को ही समझ लगेगी जहाँ कोई काबिल सतगुरु ही समझा पाएगा, क्योंकि ध्यान दिया नहीं जा सकता, वो अपने आप उतरता है। वो कैसे उतरता है? अगर सतगुरु भी उतरा हुआ है तो इसलिए काबिल गुरु की तलाश कीजिए। बार बार कहता हूँ, वहमों में बिल्कुल मत पड़िए। हर इंसान यहाँ बुद्ध होने के लिए पैदा हुआ है। हर इंसान सिर्फ सोया हुए के कारण उसको अपनी शुद्धि नहीं आ रही। हर इंसान वननेस से आया है। जो चीज़ पूरन से आई है वो अपूरन नहीं हो सकती, वो पूरन ही रहेगी। अगर गुलाब से कोई फूल निकला तो गुलाब ही होगा, चमेली नहीं बनेगा। तो इसलिए हम परमात्मा से आए हैं तो हम परमात्मा ही हैं, सिर्फ अपने आप को इस संसार में आके भूल गए हैं। भूलना नहीं है, भागना नहीं है, जागना है। जो हर वीडियो में मैं एक ही बात कहता हूँ, भागो मत, जागो। जब तक दौड़ते रहोगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। गति में ही रहोगे। उसको पहचानिए जो अंदर अगति है, जिसके ऊपर सारा शरीर चल रहा है। शरीर को एक कपड़े से ज़्यादा मत समझिए, कॉस्ट्यूम से ज़्यादा मत समझिए, कभी भी चेंज हो जाएगा। लेकिन वो जो अगति में है वो हर बार आपके साथ होगा। अब एक और मित्र ने पूछा है कि पिछली बार आपने कहा था कि हमें अच्छे बच्चे दुनिया को देने हैं। नशे के आप खिलाफ हमेशा बोलते हो। मैं आज भी यही कहता हूँ, जो कोई बाहर का नशा कर रहा है वो परमात्मा के नशे से वंचित हो जाएगा। तो मैं आपको बार बार एक ही बात कहता हूँ कि अच्छे बच्चे पैदा करो। अच्छे बच्चे कैसे? हर माँ बाप को टीट टोटलर होना चाहिए। किसी शराब का, किसी मादक द्रव्य का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। तभी आपके जो बच्चे होंगे जीनियस होंगे। नहीं तो आप देखेंगे आपके बच्चे के अंदर जहाँ मेमोरी का लॉस होगा,
जहाँ कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होएगी, उसका कारण क्या है? माँ बाप का किसी ना किसी प्रकार के नशे में रहना, चाहे वो शराब का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो। आज बहुत ट्रेंड बढ़ गया है, मैं जाता हूँ शादियों में, देखता हूँ कई बार लड़कियां तक शराब पी रही हैं। तो कहाँ बच्चे अच्छे पैदा होने हैं? नहीं होने। शराब तो ठीक पीते हैं और लोग स्मोकिंग तक कर रही हैं लड़कियां। तो हमें बचना है इन चीज़ों से। इसी से ही हमारे ग्रह खराब होते हैं, इसी से सारी नेगेटिविटी आती है। तो हमें क्या करना है? उस नशे को पाना है, ध्यान के नशे को। जिस दिन आप ध्यान में उतरोगे, आपके अंदर ऐसा नशा उतरेगा जो कि आपकी आने वाली पीढ़ियों को आपके पितृ ऋण से मुक्त कर देगा। पितृ ऋण क्या है? मातृ ऋण क्या है? वो यही ऋण है। अगर आप यहाँ होते, अच्छी संतान संसार को नहीं देके गए, तो आप पितृ ऋण और मातृ ऋण से मुक्त कभी नहीं हो सकते। क्योंकि प्रभु ने आपको भेजा था संसार को सही करने के लिए। लेकिन अगर आप और ज़्यादा बिगाड़ गए, खुद तो शराब पी रहे हो, बच्चे को भी कह रहे हो पियो, तो बच्चा वो कैसे आगे कुछ कर पाएगा? वो बेहोशी में आएगा और बेहोशी में ही चला जाएगा। तो इसलिए मित्रों, होश में आना है, होश में आना है हर बार। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, आजकल देख रहे हैं आप कई स्टेट्स में इलेक्शंस चल रहे हैं और दुनिया क्या कर रही है? शराब ढूंढ रही है, गलत चीज़ें ढूंढ रही है, और नहीं कुछ तो इतनी बेहोशी में है कि उनके खिलाफ बोल रही है जो कि ऊंचे पद पे विराजमान है। मैंने पिछली बार भी कहा था, किसी को भी हक नहीं है शिव की गद्दी पे जो बैठा हुआ उसके खिलाफ बोलने का, क्योंकि शिव ने गद्दी दी है तो शिव ही सजा देते हैं। तो हमें किसी को भी खिलाफ नहीं बोलना है, उसी को वोट देना है जो आपके लिए नहीं, आपकी स्टेट के लिए, आपके देश के लिए, आपके मोहल्ले के लिए कुछ सही कर सके। एक बोतल शराब, थोड़ा सा आटा आपकी ज़िंदगी में कभी भी गरीबी को नहीं मिटाएगा, उल्टा आपको बेहोशी में ले जाएगा। तो इसलिए मित्रों, किसी को भी, किसी लीडर को, किसी व्यक्ति को बिल्कुल कंडेम मत कीजिए, किसी ऑफिसर को कंडेम मत कीजिए, उसके खिलाफ बिल्कुल मत बोलिए। अपने आप को स्ट्रांग कीजिए, अपने आप को शिव का गण समझ के शिव की गद्दी की रक्षा कीजिए, लेकिन खिलाफ बोल के नहीं, अपने अंदर पॉजिटिविटी भर के। अगर हम नेगेटिव होएंगे तो हम जो चुनेंगे वो भी नेगेटिव ही होएगा। तो इसलिए अभी हमारे पास बहुत टाइम पड़ा हुआ है अपने आप को पॉजिटिव करने का, अपने आप को स्ट्रांग करने का। क्योंकि जब भी हम किसी को कंडेम करते हैं, याद रखिए हमारी बॉडी की पावर कम होती है, और जब हम अपने अंदर विचार पैदा कर लेते हैं तो तब हमारे मन की ताकत कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए ना विचार करना है, ना किसी के खिलाफ बोलना है। तो हमें अपनी एनर्जी को सेव करना है, ताकि उस शिव की कृपा से, उस अलमाइटी की कृपा से आपके अंदर ऐसा विचार उठे, ऐसी सोच पैदा हो कि हमें अच्छा इंसान चुनना है जो भगवान के समान हो। तो इन्हीं बातों के साथ मैं इन क्वेश्चंस को यही विराम देता हूं। अगले शुक्रवार को फिर और भी जो भी क्वेश्चन आपके मन में होंगे आप मेरे से पूछिए, और किसी को भी कंडेम मत कीजिए, हर एक को अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि आपके कंडेम करने से कोई बुरा नहीं हो जाएगा और आपके अप्रिशिएट करने से इंसान अच्छा ज़रूर हो जाएगा। तो इसी तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।